अखंड सत्य को जानना हो तो मन को पार करना जरूरी है। और उसे पार करने के लिए कर्म भी सहयोगी नहीं, भाव भी सहयोगी नहीं, ज्ञान भी सहयोगी नहीं। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है। अखंड को जानने के लिए मुझे भी अखंड ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही जान सकता हूं जो मैं हूं। मैं उसे नहीं जान सकता जो मैं नहीं हूं। नेति नेति प्रवचन 20। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधिवेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। ओशो ने भगवान बुद्ध के लिए और भगवान बुद्ध की कई कहानियां सुनाई। तो आइए सुनते हैं उनमें से कुछ कहानियां बलराम अग्रवाल की किताब ओशो अनछुए जीवन प्रसंग से। बुद्ध का एक शिष्य था, विमल कीर्ति। वह कभी साधु ना हुआ, श्रावक ही रहा। मगर बुद्ध उसके पास अनेक बार अपने दूसरे शिष्य को भेजते थे कि जाओ और विमल कीर्ति से पूछो। निश्चित ही साधु शिष्यों को बात अखरती थी। अहंकार को चोट लगती थी कि हम साधु और श्रावक के पास जाएं, जिसने कभी साधा ही नहीं, कोई तत्पश्चात और तपस्या नहीं की, कोई श्रम नहीं किया, सिर्फ बुद्ध को सुना। हमने तो सुना भी है और किया भी है, हम उसके पास समझने जाएं। श्रावक तो हमेशा साधु के पैर छूता है, लेकिन बुद्ध भेजते थे अपने साधुओं को विमल कीर्ति के पैर छूने। विमल कीर्ति के पास जाते हुए भी लोग डरते थे, क्योंकि वह ऐसी बातें उठा देता, ऐसे तार छेड़ देता कि बेचैनी पैदा हो जाए। उसे उत्तर देना मुश्किल हो जाता। विमल कीर्ति बहुत बीमार था। कोई शिष्य जाने को राजी ना हुआ। सारी पुत्र को पूछा, वह भी टाल मटोल कर गया। हर शिष्य ने टाल मटोल कर दिया। मुझे दूसरे काम है, मैं किसी और काम के लिए अभी आबद्ध हूं। सिर्फ एक शिष्य मंजूश्री जाने को राजी हुआ। और मंजूश्री भी लौटा तो उसने आते ही कहा कि अब मैं समझा कि दूसरे शिष्य क्यों ना गए। सर्दी के दिन थे, ठंडी ठंडी हवाएं थीं, लेकिन मंजूश्री ने कहा, मेरा पसीना छुड़ा दिया। यह आदमी क्या है, जैसे सिंह की दहाड़ हो। और मैंने कुछ ऐसी कठिन बात ना पूछी थी। मैंने इतना ही पूछा था कि विमल कीर्ति, स्वास्थ्य तो ठीक है ना, और बस। विमल कीर्ति एकदम उठकर बैठ गया और कहने लगा, स्वास्थ्य कभी खराब भी होता है? स्वास्थ्य का तो अर्थ ही होता है जो स्वयं में स्थित है। बीमारियां शरीर को हो सकती हैं, मुझे नहीं। अरे पागल, तुझे अभी तक पता नहीं। शरीर जन्मा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा। मैं न जन्मा, न जवान हुआ, न बूढ़ा होऊंगा और न मरूंगा। मैं शाश्वत हूं। कैसी बातें पूछता है। बुद्ध के पास से आया है और ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें पूछता है। मैं तो सदा स्वस्थ हूं। मैं तो कभी स्वयं से रत्ती भर इधर उधर नहीं। मैं तो अपने भीतर केंद्रित हूं। मैंने तो अपना घर पा लिया। शरीर रहे कि जाए, तूने बात कैसी पूछी? अपने शब्द वापस ले। और मंजूश्री को अपने शब्द वापस लेने पड़े। यह विमल कीर्ति सिर्फ श्रावक था। मंजूश्री ने स्वयं से कहा कि अब जा ही रहा हूं और यहां आ ही गया हूं, तो जाते जाते एक बात पूछता चलूं। कहा कि हम साधु हैं, हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। आप केवल श्रावक हैं। आपने सिर्फ बुद्ध को सुना है और कभी कुछ किया नहीं। और यह बात क्या है कि साधुओं को और श्रावक के पास समझने के लिए भेजा जाता है, और आपसे वे कभी नहीं कहते कि किसी साधु के पास जाओ, समझने जाओ। विमल कीर्ति ने कहा, साधु नंबर 2 पर आते हैं। जो सुनकर ही समझ गया वह श्रावक है। जो सुनकर ना समझा, जिसकी बुद्धि प्रज्ञान नहीं है, जिसकी बुद्धि थोड़ी मंद है, सुनकर ना समझा, उसको करने के लिए कहा जाता है। विमल कीर्ति ने आगे कहा, तुझे तो याद होगा कि बुद्ध हमेशा कहते हैं कि 4 तरह के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा कि मारे मारे नहीं चलता, जितना मारो बस उतना ही थोड़ा बहुत चलता है। दूसरा घोड़ा जिसको चोट पड़ी कि चलता है, फिर रुकता नहीं। तीसरा घोड़ा जिसे मारना भी ना पड़ता, सिर्फ कोड़े की आवाज करनी पड़ती है और कोड़े की चटकार काफी है। और चौथे घोड़े, वे अद्भुत घोड़े होते हैं, जिनको कोड़े की चोट भी आवश्यक नहीं।
कोड़े की चटकार भी आवश्यक नहीं, कोड़े की छाया भर काफी है, वे ही श्रेष्ठतम घोड़े हैं। विमल कीर्ति ने कहा, मैं सुनकर ही समझ गया, करने की बात ही ना रही, सुनते सुनते ही बात पूरी हो गई। अगली कहानी। बुद्ध एक गांव से गुजरते थे। वहां एक वेदी पर एक बकरा काटा जा रहा था। बड़ा शोरगुल मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी, लोग बड़े आनंदित थे। इनको लोग धार्मिक कृत्य समझते रहे। अब भी चल रहे हैं, मनुष्य का अभाग्य है। अब भी चल रहे हैं और इनको धार्मिक कृत्य समझा जा रहा है। 20वीं सदी आ गई। बुद्ध को गुजरे 2500 साल हो गए, अभी भी बकरे काटे जा रहे हैं। बुद्ध ने पूछा काटने वाले से कि जरा एक मिनट रुक जाओ भाई, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। इस बकरे को क्यों काटा जा रहा है? ब्राह्मण कुशल था, होशियार था, ब्राह्मण ही था, पंडित था। उसने कहा कि इसीलिए काटा जा रहा है कि इस बकरे की आत्मा को स्वर्ग मिलेगा। धर्म में जो बलि जाता है स्वर्ग जाता है। तो बुद्ध ने कहा, फिर तू अपने बाप को क्यों नहीं काटता? अपने को क्यों नहीं काटता? ला तलवार दे, मैं तेरी गर्दन उतारे देता हूं। तू अपने को ही काट ले, जब स्वर्ग जाने का इतना सरल उपाय है। और बकरा बेचारा जान भी न जाता। वह कह रहा है मुझे नहीं जाना, जबरदस्ती बकरे को स्वर्ग भेज रहा है। और तुझे जाना है तो तू जा। तो वह ब्राह्मण घबराया। उसने सोचा नहीं था कि बात इस ढंग से हो जाएगी। बुद्धों के पास बातों के ढंग बदल जाते हैं। कुछ और उसे सूझा नहीं तो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, अब यह कुछ मतलब की बात हुई। ऐसा ही तू अगर चरणों में गिरे, परमात्मा के परम सत्य के चरणों में गिरने की बात है, तो सब जाएगा। आपे को काटना है, और यह काटना ऐसा है कि खून की एक बूंद भी ना गिरती। यह काटना ऐसा है कि वस्तुतः कुछ काटना ही ना पड़ता। आपा है ही नहीं, सिर्फ भ्रांति है। तुम हो कहां? तुमने सिर्फ एक भ्रांति बना ली है कि मैं हूं। है तो परमात्मा ही, तुम तो सिर्फ उसी के सागर में एक तरंग हो। आज हो कल नहीं हो जाओगे, कल नहीं थे कल फिर नहीं हो जाओगे। सागर सदा है, आपे को जाने दो। अगली कहानी। कहानी है बुद्ध के जीवन में कि वे एक गांव गए। उनके शिष्यों ने कहा भी कि उस गांव में कोई अर्थ नहीं है जाने से। छोटे मोटे लोग हैं, किसान हैं, कोई समझेगा भी नहीं आपकी बात। वैशाली करीब है, आप राजधानी चलिए। इस छोटे गांव में ठहरने की जगह भी नहीं है। मगर बुद्ध ने तो जिद ही बांध रखी थी, उसी गांव जाना है। उस गांव के बिना जाए वैशाली नहीं जाएंगे। नाहक का चक्कर है। उस गांव में जाने का मतलब 10-20 मील पैदल और चलना पड़ेगा। नहीं माने तो गए। जब गांव के करीब पहुंच रहे थे, एक छोटी सी लड़की, उसकी उम्र कोई 15 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, वह खेत की तरफ जा रही थी। अपने पिता के लिए भोजन लेकर वह रास्ते में मिली। उसने बुद्ध के चरणों में सर झुकाया और कहा कि प्रवचन शुरू मत कर देना जब तक मैं ना आ जाऊं। और किसी ने तो ध्यान ही नहीं दिया था इस बात पर। गांव में पहुंच गए, लोग इकट्ठे हो गए। छोटा गांव है, कितने, लेकिन बुद्ध आए हैं, यह सौभाग्य है। सोचा भी ना था कि इस गांव में बुद्ध का आगमन होगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया। सब बैठे कि अब बुद्ध कुछ बोले, और बुद्ध बैठे हैं कि देख रहे हैं। आखिर किसी ने खड़े होकर कहा कि महाराज आप कुछ बोले। उन्होंने कहा कि मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस आदमी ने चारों तरफ देखा। उसने कहा, गांव के हर आदमी को मैं पहचानता हूं। थोड़े ही आदमी हैं, 100-50, सब यहां मौजूद हैं। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, तुम ठहरो। तभी वह लड़की भागी हुई आई, और जैसे ही वह लड़की आकर बैठी, बुद्ध बोले। बुद्ध ने कहा, मैं इस लड़की की प्रतीक्षा करता था। सच तो यह है, मैं इसी के लिए यहां आया हूं। अगली कहानी। बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। उस गांव का एक बड़ा प्रसिद्ध हाथी था, राजा का। वह बूढ़ा हो गया। सारी राजधानी उस हाथी को प्रेम करती थी। उसमें बड़े गुण थे, वह बड़ा बुद्धिमान था, और उसकी बड़ी जीवन की यशोगाथाएं थीं। बड़े युद्ध उसने लड़े थे, और बड़े युद्ध उसने जीते थे, और राजा को उसने अनेक अनेक कठिनाइयों में युद्ध के मैदान पर जाके बचाया था। राजा पर उसकी बड़ी बड़ी सेवाएं थीं।
तो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी नगर में। एक दिन गया तालाब पर पानी पीने और कीचड़ में फंस गया। बूढ़ा हो गया, शिथिल मात्र, निकल ना सके। जितनी चेष्टा करे निकलने की कीचड़ से उतना फंसता जाए। अब हाथी वजनी घबरा कर बैठ गया कीचड़ में। राजमहल खबर पहुंची। उस हाथी का जो बूढ़ा महावत था वह तो कभी का अवकाश प्राप्त हो गया था। नए महावत भेजे गए। उन्होंने उसे बड़े भाले झोंके, उसे बड़ा सताया, निकालने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा तो वैसे ही बूढ़ा था। इसकी चोट और मारपीट में और शिथिल हो गया, मरनासन हो गया और कीचड़ में गिर गया। निकलने का कोई उपाय न दिखाई पड़े। फिर तो स्वयं राजा आ गया। उस बूढ़े हाथी के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बूढ़ा हाथी अपनी दयनीयता पर पीड़ित हो रहा था। बड़े युद्धों में लड़ा था, पहाड़ों से जूझ जाता था। आज यह दशा हो गई। इस छोटी सी कीचड़ से नहीं निकल पा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा भी बहुत दुखी हुआ। फिर उसे याद आई, अपने पुराने महावत को बुलाओ, उस बूढ़े को खोजो, कहां है, शायद वह कुछ जानता हो। वह इसके साथ जिंदगी भर रहा, उसे कुछ राज पता हो। वह बूढ़ा आया, राजधानी इकट्ठी हो गई। बुद्ध के शिष्य भी इकट्ठे हो गए। वहां पास ही बुद्ध ठहरे थे। वह महावत आया, हंसा और उसने कहा कि यह क्या कर रहे हो, उसे मार डालोगे, हटो। और उसने कहा कि बैंड लाओ, युद्ध का नगाड़ा बजाओ। और किनारे पर रखकर उसने युद्ध का नगाड़ा बजवाया। युद्ध का नगाड़ा बजना था कि हाथी एक छलांग में बाहर आ गया। एक क्षण की देर न लगी, सूरमा था। उस क्षण में भूल गया जब नगाड़ा बजा कि मैं बूढ़ा हूं, भूल गया कि कमजोर हूं। फिर जवान हो गया। हम उतने ही जवान होते हैं जितनी हमारी हिम्मत होती है। हम उतने ही युवा होते हैं जितनी हमारी हिम्मत होती है। हिम्मत से आदमी बूढ़ा होता है, युवा होता है। उसके साहस पर चोट लगी तो उसने कभी सहा ही नहीं था। युद्ध के बाजे बज जाए और वह रुका रह जाए, वह मर भी गया तो शायद निकल आता। बुद्ध के शिष्यों ने आकर बुद्ध से कहा, भगवान, एक अपूर्व चमत्कार देखा। बुद्ध ने कहा, अपूर्व कुछ भी नहीं है। तुमने भी मेरी पुकार सुनकर वे ही निकल पाएंगे जो सूरमा है। यही तो मैं भी कर रहा हूं, ना समझो। तुम कीचड़ में फंसे हो और मैं रणभेरी बजा रहा हूं। तुम में से जो हिम्मतवर है, जिसमें थोड़ी भी क्षमता है साहस की, वे निकल जाएंगे। वे चुनौती को स्वीकार कर लेंगे। अगली कहानी। बुद्ध मृत्युशैया पर थे और आनंद से उसने पूछा, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे उपलब्ध होंगे। जब आप ही चले जाएंगे तो हम जन्मों जन्मों के अंधकार में भटकते रहेंगे। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। प्रकाश तो विदा हो रहा है। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह अच्छा रहेगा। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम अपना प्रकाश स्वयं बनाओगे। अकेले चलो, कोई सहारा मत खोजो, क्योंकि सहारा ही अंतिम बाधा है। और ऐसा ही हुआ। आनंद संबुद्ध नहीं हुआ था। 40 वर्ष बाद से वह बुद्ध के साथ था। वह निकटतम शिष्य था। बुद्ध की छाया की भांति था। उनके साथ चलता, उनके साथ रहता था। उनका बुद्ध के साथ सबसे लंबा संबंध था। 40 वर्ष तक बुद्ध की करुणा उन पर बरसती रही थी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। आनंद सदा की भांति अज्ञानी ही रहा। और जिस दिन बुद्ध ने शरीर छोड़ा, उसके दूसरे ही दिन आनंद संबुद्ध हो गया। दूसरे ही दिन। वह आधार ही बाधा था। जब बुद्ध ना रहे तो आनंद कोई आधार ना खोज सका। यह कठिन है। यदि तुम किसी बुद्ध के साथ रहो, वह बुद्ध चला जाए तो कोई भी तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। जब कोई भी ऐसा ना रहेगा जिसे तुम पकड़ सकोगे, जिससे किसी बुद्ध को पकड़ लिया, वह संसार में किसी और को पकड़ पाएगा। यह पूरा संसार खाली होगा। एक बार तुमने किसी बुद्ध के प्रेम और करुणा को जान लिया तो कोई प्रेम, कोई करुणा उसकी तुलना नहीं कर सकती। एक बार तुमने उसका स्वाद ले लिया तो कुछ भी स्वाद लेने जैसा ना रहा। तो 40 वर्ष में पहली बार आनंद अकेला हुआ। किसी भी सहारे को खोजने का कोई उपाय ना था। उसने परम सहारे को जाना था। अब छोटे छोटे सहारे किसी काम के नहीं। दूसरे ही दिन वह संबुद्ध हो गया। वह निश्चित ही आधारहीन, शाश्वत, निश्चल अंतराकाश में प्रवेश कर गया होगा।
तो स्मरण रखो, कोई सहारा खोजने का प्रयास मत करो, आधारहीन ही जानो। यदि यह विधि को कहने का प्रयास कर रहे हो तो आधारहीन हो जाओ। यदि कृष्णमूर्ति सिखा रहा है, आधारहीन हो जाओ। किसी गुरु को मत पकड़ो, किसी शास्त्र को मत पकड़ो, किसी भी चीज को मत पकड़ो। सब गुरु यही करते रहे हैं। हर गुरु का सारा प्रयास ही यही होता है कि पहले वह तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करे ताकि तुम उससे जुड़ने लगो, और जब तुम उनसे जुड़ने लगते हो, तब तुम उनके निकट और घनिष्ठ होने लगते हो, तब वह जानता है कि पकड़ छुड़ानी होगी और अब तुम किसी और को नहीं पकड़ सकते। यह बात ही खत्म हो गई। तुम किसी और के पास जा सकते हो, यह बात असंभव हो गई। तब तक पकड़ को काट डालता है और अचानक तुम आधारहीन हो जाते हो। शुरू में तो बड़ा दुख होगा, तुम रोओगे, चिल्लाओगे और चीखोगे। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया। तुम दुख की गहनतम गहराइयों में गिर जाओगे। लेकिन वहां से व्यक्ति उठता है, अकेला और आधारहीन। अगली कहानी। बुद्ध एक दिन एक फूल हाथ में लेकर आए और वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे शिष्यों के सामने प्रवचन करने वाले थे, लेकिन वे चुप ही रहे और शिष्य बड़े बेचैन। ऐसा पहले कभी ना हुआ। वे आते थे और बोलना शुरू कर देते थे, तो आज वो चुप क्यों थे? और वे उस फूल की ओर ही देखते रहे, जैसे कि यह बिल्कुल भूल ही गए थे कि 10,000 सन्यासी वहां इकट्ठे थे उन्हें सुनने को। कुछ मिनट बीत गए। वे उनकी ओर काफी देर तक देखते रहे, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि उनसे कहता, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप हमें भूल गए? क्या आप भूल ही गए हैं कि आपने हमें क्यों बुलाया और आप क्या कहने वाले थे? उन्होंने उन लोगों को विशेष रूप से बुलाया था। वे लोग बड़ी आशाएं लेकर आए थे। बुद्ध बहुत के हो गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा था शरीर छोड़ने से पहले वे कुछ बहुत गुप्त, कुछ बहुत रहस्य की बात, कुछ खास बात कहने वाले हैं जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं कही। और वे चुप ही रहे और सतत फूल की ओर देखते रहे। मौन भारी हो गया, बोझिल हो गया। प्रत्येक आदमी बेचैन हो गया। और तब महाकश्यप एक शिष्य जोर से हंसने लगा। और महाकश्यप अनूठा है, क्योंकि इसके पहले उसके नाम का उल्लेख कभी नहीं हुआ। वह बिल्कुल अनजान शिष्य था, जहां तक संसार का संबंध है, लेकिन बुद्ध के लिए अनजान ना था। बुद्ध जरूर उसको पहले से जानते रहे होंगे। बुद्ध से प्रसिद्ध शिष्य वहां मौजूद थे। सारिपुत्र वहां था, जो स्वयं एक महान शिक्षक था। मोदगलायन वहां था, जो कि स्वयं एक महान शिक्षक था। उसके अपने हजारों शिष्य थे। आनंद वहां था, जो कि सबसे ज्यादा निकट था, जो बुद्ध के साथ छाया की तरह रहता। और भी बहुत से लोग वहां थे, जो किसी न किसी ढंग से प्रसिद्ध और बहुत प्रसिद्ध और जाने माने थे। और इस महाकश्यप का बौद्ध ग्रंथों में इस घटना के पहले कभी उल्लेख नहीं आया। वह हंसा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। बुद्ध मुस्कुराए और महाकश्यप को पास आने को कहा। महाकश्यप निकट आया। बुद्ध ने बिना एक शब्द भी बोले वह फूल उसे दे दिया और फिर उसने सभा से कहा, जो भी भाषा से कहा जा सकता था मैंने तुम्हें कह दिया है, और जो भाषा से नहीं कहा जा सकता वह मैंने महाकश्यप को दे दिया है। इसे महान हस्तांतरण कहते हैं। महाकश्यप मौन की भाषा समझ सका, और जो मौन की भाषा समझ सकता है वह मौन के द्वारा चीजों को सिखा सकता है, बता सकता है। महाकश्यप ही अकेला नहीं है जिसे बुद्ध ने वह गुप्त कुंजी दी थी। वह गुप्त कुंजी बहुतों को दी गई, लेकिन सर्वाधिक गुप्त कुंजी केवल मौन में ही दी जा सकती है। और महाकश्यप उस भाषा को समझ सका। फिर उसे नियुक्त किया गया कि वह मौन देशना को संप्रेषित करे।